सबसे पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम में आती है संख्या, और संख्या कई प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है प्राकृत संख्या। पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ... अनंत तक। इसी में दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 ... ये भी अनंत तक जाएगी। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक, जिसमें शून्य यानी कि 0 शामिल हो। शून्य यानी कि 0 शामिल हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस अनंत, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद एक और संख्या आती है सम संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद आती है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ... सम संख्या बाद एक और संख्या आती है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उसे
विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या के बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी, एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट। अभाज्य संख्या के बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को ही यौगिक, कौन सी संख्या कहते हैं? यौगिक संख्या। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट डॉट। भाज्य संख्या के बाद आती है परिमेय संख्या। भाज्य संख्या के बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और P तथा Q पूर्णांक हो, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 और P तथा Q के बीच
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो वैसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2/3, 5/2, -3/1, 0, -4, 8, -1/2 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस प्रकार के संख्याएं वर्गमूल यानी ये कोष्ठ में देंगे रूट के अंदर रहती है। जैसे √5, √3, -√2, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बाद आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याओं का समूह जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों एक साथ हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वैसी संख्याओं का समूह जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों एक साथ हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे √5/2, 1/3, 2/5, √7/3 डॉट डॉट डॉट। ये जो हो गई संख्याएं हैं, इसे संख्या रेखा कहते हैं। यहाँ से
जीरो से स्टार्ट होती है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद में अगर प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लेंगे, जो संख्या बनती है उसे क्या कह देंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और सभी संख्या रेखा को ही क्या कह देंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ये जो होता है संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा।